नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है आशावान बनिए। आशावान बनिए। जीवन में बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी इच्छा के अनुसार ना हो पाए, आपकी इच्छा के अनुसार ना हो पाए या आपकी इच्छा के अनुसार उस समय ना हो पाए जब आपको लगता है कि वो चीज़ हो जाएगी और वो नहीं हो पाती। इसमें कई बार जो है आपकी जो है मेहनत की कमी दिखाई देती है। कई बार कुछ और अन्य चीज़ों की कमियां दिखाई देती हैं और बहुत कई बार आपके भाग्य की भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके कारण से जो हम कहते हैं ना, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है और सब कुछ होने के बावजूद आपने मेहनत भी की, आपका एफर्ट्स भी सही है, आपने सही दिशा में कदम भी बढ़ाया, आप वहाँ पहुँच भी गए, आपको जिस जगह पहुंचना था पहुंच भी गए, लेकिन लाभ वो नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए। ऐसा कभी कभी हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मंजिल नहीं मिलेगी। मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने मेहनत की है फल ना मिले। हाँ, ये बात है कि कभी कभी फल मिलने में इतना समय निकल जाता है, इतना समय निकल जाता है कि व्यक्ति को दुख होता है उस चीज़ का, लेकिन फल मिलता है। और आप यदि नहीं करेंगे तब क्या होगा? तब तो पूरी तरह से ही आपकी, एक तो आपने अपने मन को मार दिया, अपनी इच्छाओं को मार दिया, अपने जीवन के सपनों को मार दिया। और बाद में क्या हुआ? बाद में कुछ मिला नहीं। अब तो कुछ मिलने की संभावना भी नहीं है, मिला भी नहीं और मिलने की संभावना भी नहीं है। यदि आप काम कर रहे हैं तो वो मिलेगा, पक्का मिलेगा। संभावना मत रखिए, संभावना नहीं, मिलेगा ही। जो व्यक्ति कार्य करता है, सही ढंग से काम करता है, सही अप्रोच होती है, तो उसको उसका फल निश्चित रूप से मिलता है। यदि अप्रोच गलत भी हो गई, कभी कभी अप्रोच गलत हो जाती है, या अप्रोच गलत नहीं है, कभी कभी हमें किसी कारणवश, किसी विशेष वजह से अपने एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जाना पड़ता है। कभी कभी, हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कुछ मजबूरियाँ होती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो जिनमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, लेकिन नहीं मिल पाता है लोगों का साथ, या साथ मिलता है लेकिन वो लोग आपके जैसे नहीं हैं। आप ईमानदार होकर के सोचते हैं, वो लोग लालच में आकर के सोचते हैं। तो सोच का तो बहुत बड़ा नतीजा हो जाएगा। आपकी और उनकी सोच में तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। आपके लिए एक मकसद को पूरा करना मेन मोटिव है, और उनके लिए कुछ और दूसरा मोटिव है। इसलिए उनकी सोच, पहले तो उनकी सोच आपके बराबर नहीं है, दूसरी आप वो कुछ और चीज़ों की वजह से काम कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत होती है जब अच्छे साथी नहीं मिल पाते, और आप बहुत सारे से चीज़ को करना चाहते हैं लेकिन दिक्कत आ जाती है, काम नहीं हो पाता। तो वो एक अलग वो है, लेकिन उसको भी करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रयास छोड़ दिया, क्योंकि जहाँ कुछ इस तरीके के लोगों को हम देखते हैं जिनके साथ हमें मिलकर के काम करने में सही सफलता नहीं मिल पा रही, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कामयाब, बहुत योग्य हैं, और उनको कुछ आपसे चाहिए भी नहीं, उनको कुछ चाहिए भी नहीं। बस परेशानी ये है कि वो आपके संपर्क में आ जाएं, बशर्ते वो आपके संपर्क में आ जाएं। कभी कभी क्या है, हमारे सामने ही चीज़ होती है, लेकिन हम सामने वाली चीज़ को समझ ही नहीं पाते। सामने वाला तैयार है, योग्य है, सब कुछ है, लेकिन हमारी नज़र में वो व्यक्ति नहीं आ रहा। ये इसको हम क्या कहें? इसको हम ये कहेंगे कि क्या कहते हैं, कभी कभी हम लोग कहते हैं ना, पास रखी हुई चीज़ को नहीं देख पाते। तो कभी कभी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत पास में होती हैं, आस पास ही होती हैं, लेकिन हमारी नज़र उन पर नहीं जाती। हम लोग दूर ढूंढते हैं, बाहर में ढूंढ रहे होते हैं चीज़ें। वह के कस्तूरी जो है वो हिरन की जो है नाभि में होती है, और वो इधर उधर दौड़ लगा रहा होता है। इसी तरीके से कुछ कभी कभी कुछ अच्छे लोग आपके आसपास होते हैं, कुछ अच्छे क्या, काफ़ी अच्छे लोग आपके पास होते हैं,
लेकिन उन पर आपकी नज़र नहीं जा रही होती है। तो पहले तो लोगों इस तरह की यदि प्रॉब्लम है तो यदि आप पहचान सकते हैं तो पहचानिए। और यदि प्रॉब्लम इस तरह की है कि जैसे कभी कभी असफलता इसलिए मिल जाती है कि जैसे किसी जॉब के में आप गए, जॉब में आपने अप्लाई किया, वहाँ किसी कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और आपने मान लिया कि अब मेरा सिलेक्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरे अंदर जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जबकि आपने अपनी पूरी तैयारी की है, एजुकेशन भी पूरी है आपकी, डिग्रियाँ भी पूरी हैं आपकी, सारी चीज़ आपकी पूरी है। ये फिर भी आपको डर लग रहा है, फिर भी आपका कहीं ना कहीं आपका आत्मविश्वास जो है वो टूट गया क्योंकि आप किसी न किसी कारण से फेल हो जाते हैं। वहाँ तक पहुँच जाते हैं, इंटरव्यू होता है, सब कुछ होता है, लेकिन असफल हो जाते हैं, सफलता नहीं मिल पाती है। तो क्या करना चाहिए? क्या हमको उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए या प्रयास करना चाहिए? देखिए, दो चीज़ें हैं। यदि आपके पास उम्र का एक ऐसा बाउंडेशन है कि आप उसके बाद नहीं कर सकते, तब तो एक अलग चीज़ है। यदि आपके पास उम्र है, समय रहते ट्राई कीजिए। क्या मालूम आपका भाग्य कल साथ नहीं दिया था, आज साथ दे दे। हो सकता है। देखिए, ये जो हमारे जो इंटरव्यू होते हैं जॉब के दौरान, उसमें कई बार ऐसा देखा गया है कि इंटरव्यू में वो व्यक्ति सफल हो जाता है जो उस समय अच्छे से आंसर दे गया। कई बार वो बहुत काबिल नहीं होता, लेकिन उस समय उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाता है। और कई बार इतने काबिल लोग होते हैं और इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर जाते हैं कि जिसकी वजह से उनको रिजेक्ट करना पड़ता है। या कई बार उनके मार्क्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, तो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसके कारण से सफलता मिलते मिलते रह जाती है। तो इसको ये नहीं मान लेना चाहिए कि आप कामयाब नहीं हैं या आपके अंदर कोई कमी है, बल्कि कोई अन्य कारण था जिसके कारण से नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं है, आप फिर दूसरी जगह, यदि उम्र की वहाँ पर सीमा है तो वहाँ पर ट्राई करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो आप फिर दूसरी जगह ट्राई करना चाहिए। क्योंकि ऑप्शन कहीं ख़त्म नहीं होते, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती कि आप निराश हो गए। ऐसी तरीके से कई बार परीक्षा में जो स्टूडेंट एग्ज़ाम में बैठते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी कई बार उतने अच्छे ढंग से नहीं हो पाती जितने ढंग से होना चाहिए, या आपने जो तैयारी की है उस वो जो है आपके एग्ज़ाम में नहीं आ पाता, या आपके एग्ज़ाम में वो सारी चीज़ें आई हैं लेकिन पता नहीं आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, या क्या कारण है कि जिसके कारण से आप सफल नहीं हो पाते, अच्छे परसेंटेज नहीं ला पाते। वैसे तो इसका मूल कारण यही होता है कि आपने उसको लिख कर के प्रैक्टिस नहीं की। यदि लिख कर के प्रैक्टिस की हो तो ये संभावना कि नहीं रहती, फिर आपको मिलेगा ही वो। इसमें फिर कोई इफ और बट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर तो आपको मिलना ही है। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कोई परीक्षा में आपकी तैयारी में कोई कमी रह गई हो जिसके कारण, नहीं तो दोबारा दीजिए एग्ज़ाम। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सारी आशाएं छोड़ देते हैं, सारी आशाएं छोड़ देते हैं। कि कई बार तो व्यक्ति इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि उसका मानसिक संतुलन ख़त्म हो जाता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। इतने बुद्धिमान होते हुए मानसिक संतुलन बहुत बड़ी चीज़ है। जीवन में कई बार बहुत आपके लिए कुछ और दूसरा रास्ता है और आप किसी दूसरे रास्ते पर जा रहे हैं, शायद आपके लिए वो रास्ता ना बना हो। कई बहुत सारे से कारण हो सकते हैं, तो इतने निराश होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे काम को कीजिए। यदि यदि टाइम निकल चुका है, यदि उम्र निकल चुकी है, तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा काम चुन लीजिए। यदि टाइम नहीं निकला है और समय है, तो फिर दोबारा से तैयारी कीजिए और दोबारा से अच्छे से कीजिए और उस काम में सफल हो जाएंगे। और भी किसी कारण से यदि किसी चीज़ में सफलता नहीं मिल पा रही, वो ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है। मान लीजिए आपने पैसा लगाकर कोई चीज़ खड़ी की है और वो किसी कारण से नहीं चल पा रही, किसी कारण से वो चीज़ नहीं चल पा रही, उसमें आपके सहयोगियों का बराबर साथ नहीं मिल रहा, आपके परिवार का साथ नहीं मिल रहा, या कोई और चीज़ है जिसके कारण से वो चीज़ नहीं चल पा रही, तो भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जीवन सिर्फ आशान्वित रहने वाले लोगों के लिए ही बना है।
यदि दिन निकला है तो दिन का पूरा उपयोग कीजिए। यदि रात आई है तो रात का भी उपयोग कीजिए। देखिए, पहले एक समय था जब रात का उपयोग नहीं कर सकते थे, जब हमारे पास लाइट की व्यवस्था नहीं थी। इसी तरीके से अब यदि काम आपका किसी कारण से आपके जिस समय अवधि है, यानी दिन के समय में आप काम नहीं कर पाए हैं, तो उस काम को अपने उस समय में करिए जो रात का समय है। यानी आपकी उम्र का एक पड़ाव निकल चुका है, अब दूसरे पड़ाव पर आप आ चुके हैं। अब रात स्टार्ट हो गई, कोई बात नहीं है, रात में फिर अब उसी तरीके से प्रयास कीजिए जैसे कि किसी ज़माने में लोगों ने प्रयास किया होगा कि अंधकार को कैसे मिटाया जाए, और अंधकार को मिटाया। तो देखिए, कभी मोमबत्ती बनी, फिर वो पहले दीपक जलते थे, फिर मोमबत्ती बनी, फिर बल्ब बने, ट्यूबलाइट बनी, फिर कुछ समय बिजली रहती थी, कुछ समय बिजली नहीं रहती थी। अब देखिए, अब 24 घंटे बिजली रहती है। तो अलग अलग स्थितियों में लोगों के प्रयास का फल है आज आप उसका लाभ उठा पा रहे हैं। तो आपके प्रयास भी आपके लिए ऐसा हो सकते हैं। आपने हो सकता है कि जीवन का वो समय आपसे किसी न किसी तरीके से, वो दिन का प्रहर था, सारी चीज़ें आपके पास थी, सारी शक्तियाँ आपके पास थी, सारी ऊर्जाएं आपके साथ थी, लेकिन नहीं हो पाया, किसी कारण से वो समय निकल गया। सावधानी के कारण से, असावधानी के कारण से, किसी और कारण से, लेकिन वो निकल गया, आलस्य के कारण से। अब समय शाम का आ चुका है, तो शाम में दीपक खुद जलाइए, अपने दीपक स्वयं बन जाइए, अपने लिए लाइट की व्यवस्था कीजिए, अपने लिए जीवन की व्यवस्था कीजिए कि अपने लिए प्रकाश भरी रात बनाइए। अब आपकी रात का भी एक पल व्यर्थ न जाए। अब आपकी बेशक रात होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिन और रात से। आपने तो रात को भी दिन बना दिया, अब तो आप उदाहरण बन गए। दिन में आप काम करते तो लोगों के लिए उदाहरण नहीं थे, लेकिन इस समय आप काम करके तो उदाहरण बन गए, क्योंकि लोगों ने तो दिन का ही लाभ उठाना सीखा है। आपने तो रात का भी लाभ उठा लिया। इतनी रात के बाद भी आप इतने उत्तम बन गए, इतना सफल कार्य कर पाए। इतनी रात थी, घनघोर रात थी, अमावस की रात थी, जहाँ लोग कहते कि कोई काम बन ही नहीं सकता। आपने तो अमावस की रात को भी जो है पूर्णिमा की रात बना डाला। तो आप तो एक उदाहरण हो गए संसार के लिए। तो क्यों ना आप उदाहरण बन जाएं। इतनी आशाओं की किरणें जला लें अपने आसपास कि किरणों का उजाला आपके पास अंधेरे को झांकने भी ना दे, अंधेरे को झांकने भी ना दे। इतनी किरणों का उजाला कर लीजिए अपने आसपास, इतनी किरणों का उजाला कर लीजिए कि आप तो खुद प्रकाशित हों, आपके आसपास लोग भी प्रकाशित हो जाएं, आपके आसपास रहने वाले, आपके पास से गुजरने वाले लोग भी प्रकाशित होकर के चले जाएं। इतना उजाला अपने अंदर लेकर के आइए। ये सिर्फ कब होगा? जब आप आशावान बन जाएंगे। छोड़ दीजिए कि कल क्या हुआ था, कल को कल पर जाने दीजिए, उसका कुछ नहीं हो सकता। जो कल निकल चुका है या जो पल अब इस समय निकल रहा है, उसका कुछ नहीं हो सकता, वो दोबारा नहीं लौटेगा। सिर्फ उस पर काम कीजिए जो आने वाला कल है। कल क्या हुआ था, कल क्यों सफल नहीं हुए थे, कल क्यों आपकी नौकरी नहीं लगी थी, कल आपको क्यों नहीं समाज में पूजा गया था, ये कोई महत्व नहीं रखता। आज महत्व रखता है या भविष्य महत्व रखता है? भविष्य भी महत्व रखेगा। यदि आप आज काम करेंगे तो भविष्य में आपको याद रखा जा सकता है। आप आज काम कीजिए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई निराश होने की ज़रूरत। ठीक है, दिन मिली थी तो दिन का लाभ उठाया था, और रात मिली है तो रात का लाभ उठाएंगे। कुछ कर नहीं सकते ना आप, दिन और रात को नहीं बदल सकते। ये तो समय है, इस समय के चक्र को नहीं बदल सकेंगे। दिन के समय में या रात के समय में कब में आपके जीवन का उदय होना है और कब आप चल रहे हैं, ये तो एक वक्त का चक्र है, वो जो चलता रहेगा। आंधी आएगी, तूफान आएगी, बारिश आएगी, बाढ़ आएगी, सब होगा। आपने आज घर बना लिए, घरों का निर्माण कर लिया, आप सुरक्षित होकर के बैठे हैं, आप सुरक्षित होकर के बैठे हैं। बाहर आती रहे बारिश, अब आप उस बारिश को एंजॉय करते हैं, अब आप उस नदी का एंजॉय करते हैं। कल तक आप उस नदी से परेशान थे,
कल से आप तूफ़ान से परेशान थे, आने वाले समय में इस तूफ़ान के भी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे लोग। तूफ़ानों का से भी सॉल्यूशन निकालेंगे, लगाएंगे कि प्रयास कीजिए तूफ़ान ही रुक जाए, तूफ़ान आना रुक जाए। इसके लिए क्या किया जाए कि तूफ़ान रुक जाए, यानी तूफ़ान नहीं रुकेगा लेकिन तूफ़ान से बचने का कोई ऐसा साधन ज़रूर हो जाएगा जिसमें तूफ़ान भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आज ऐसी इमारतें बन रही हैं, ऐसी बिल्डिंग बन रही हैं जो यदि भूकंप आए तो उससे प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा। बिजली गिरेगी तो उनसे प्रभावित वो नहीं होंगी, कल चीज़ें प्रभावित होती थी। तो यही फ़र्क होता है। यदि आप आशावान बन गए तो जीवन में अपने आप को सुरक्षित करेंगे, औरों को सुरक्षित करेंगे। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।